हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अधिगम का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत यानी पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरे सिद्धांत जिसको कि हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नेमेटिक अनुबंधन या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। इसको बीएफ स्किनर ने 1938 में प्रतिपादित किया था। यह प्राचीन अनुबंधन की अपेक्षा ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें जहाँ प्राचीन अनुबंधन में जो हमें क्रिया करवानी होती है उसके लिए जो हमें व्यवहार उत्पन्न कराना होता है उसके लिए उद्दीपक को हम पहले प्रस्तुत करते हैं, और जबकि नैमित्तिक अनुबंधन है उसके अंतर्गत हमें जो परिणाम चाहिए या कोई चीज हमें प्रलोभन या पुरस्कार प्राप्त करना है या कोई कष्टकारी उद्दीपक से हमें बचना है तो उसके लिए हमें उचित व्यवहार पहले करना पड़ता है। यानी कि आपको करंट से बचना है तो आपको कुछ प्रयास करना होगा, पुरस्कार प्राप्त करना है तो कुछ काम करना होगा। जैसे हम बच्चे से कहें कि भाई तुम चॉकलेट हम तुम्हें तब देंगे जब तुम आज पूरे दिन ये अच्छा काम करोगे, या अगर आपने काम शरारत की तो तुम्हें हम पिटाई करेंगे, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें पिटाई नहीं करेंगे। तो यानी कि जो प्राणी है उसको वो व्यवहार पहले करना पड़ता है, वो क्रिया पहले करनी पड़ती है। इसमें उद्दीपक या परिस्थिति के निमित्त प्राणी द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ही परिणाम का स्वरूप तय करता है। इसलिए इसको नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है और हमें क्रिया करनी पड़ती है। इसी के आधार पर इसको संक्रियात्मक या क्रिया प्रसूत अधिगम कहा जाता है। यहाँ पे हमें जैसे पोस्टमैन तथा ईगन ने भी लिखा कि नैमित्तिक अनुबंधन में धनात्मक प्रबलन का प्राप्त होना या नकारात्मक प्रबलन से बचना इस बात पर निर्भर करता है कि उस अधिगम परिस्थिति में प्रयोज्य कैसा व्यवहार कर रहा है। सकारात्मक कर रहा है तो उसे पुरस्कार मिलेगा, अगर नकारात्मक कर रहा है तो उसे दंड मिलेगा या दंड से बचने के लिए उसको नकारात्मक व्यवहार करना है। यहाँ पे यह उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में प्रकार्यात्मक साहचर्य संबंध स्थापित करने की एक विधि है। स्किनर ने अधिगम की यहाँ व्याख्या दो प्रकार के व्यवहारों में की है। एक है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वो व्यवहार होता है जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से हमारे उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस से कंट्रोल होता है। जैसे अचानक से हम बैठे हैं और अचानक से कोई रोशनी हमारी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और कोई रोशनी आई तो हमारी आंखें या हमारे पलकें जो है वो झपक जाती हैं, या कोई कांटा चुभ गया, कोई सुई हमें जहां भी चुभी हम उस पाँव में चुभी तो हम पाँव को ऊपर उठा लेते हैं, हाथ में चुभी तो हम हाथ ऊपर खींच लेते हैं। ये इस तरह से जैसे प्राचीन अनुबंधन में लार का श्राव हो रहा है, ये सब हमारे प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिक होगा। ये हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें हैं। दूसरा हमारा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। यहाँ पे जो है किसी भी उद्दीपक के प्रति केवल प्रतिक्रियात्मक व्यवहार ना होकर कुछ अलग ढंग से होता है, और ये उस व्यक्ति की या प्राणी की स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यह किसी भी उद्दीपक के प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण में नहीं होता। जैसे स्किनर ने एक बॉक्स डेवलप किया था, हम आगे इसमें देखेंगे कि उसमें चूहा जो है जब अपनी इच्छा से लीवर दबाता है तो उसे भोजन मिलता है। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बॉक्स है जिसको कि स्किनर बॉक्स कहते हैं, उसमें चूहा बैठा हुआ है। हम इसमें एक लीवर देख रहे हैं, एक साइड में छोटी सी कोई ट्रे नुमा एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ चूहे को उसके अंदर बंद कर दिया जाता है और चूहे को काफी समय तक पहले भूखा रखा जाता है। उसके बाद में जब उसको उसके अंदर बंद कर देते हैं
तो वो इधर उधर उछलना कूदना काटना जैसे कई असंगत व्यवहार करता है जो कि उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि उससे उसको भोजन नहीं मिलता है। अचानक से क्या होता है कि उसके हाथ से या पांव से वो लीवर दब जाता है, और वो जो ही लीवर दबता है भोजन उसको सामने मिल जाता है। भोजन यानी कि वो हमारी शुद्ध अनुक्रिया होती है जिसको हम करेक्ट रेस्पॉन्स कहते हैं। और जो ही लीवर के दबने से अचानक से जब जो ट्रे में भोजन आ जाता है, यानी कि वो यूसीआर, जिसको कि हम अनकंडीशन रेस्पॉन्स कहते हैं, धीरे धीरे बार बार वो इस तरह की पुनरावृत्ति करता है चूहा। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि भाई इस लीवर को दबाने पर मुझे भोजन मिल रहा है, तो भोजन तभी मिलेगा जब मैं इस लीवर को दबाऊंगा। तो नैमित्तिक अनुबंधन में जो है, जहां हमें प्राचीन अनुबंधन में कोई क्रिया नहीं करनी पड़ रही थी, भोजन मिल रहा था, उसके बाद हम क्रिया कर रहे थे, यानी कि लार बाद में टपका रहे थे। लेकिन यहाँ जो है चूहा जब तक लीवर को भोजन कब तक नहीं मिलेगा उसे, जब तक वो लीवर को नहीं दबाएगा, यानी कि अनुक्रिया उसे करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे प्रयोज्य जो है उसको अपने जो जिस वहां जहाँ वो रह रहा है, जिस कैबिन में या जिस पर्यावरण में, उसको वहां सक्रिय छानबीन करनी पड़ती है और उसमें से सही रेस्पॉन्स जो है, करेक्ट रेस्पॉन्स, उसका चयन करना पड़ता है। यहाँ पे लीवर जो है एक उद्दीपक के रूप में उसका कोई महत्व नहीं है, वो एक सिर्फ घटना का निमित्त मात्र है, वो वास्तव में उद्दीपक नहीं है। सिर्फ उसे एक मोटिवेशन मिलता है कि भी मैं इसको दबाऊंगा तो मुझे भोजन मिलेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की, कि इसमें प्राणी को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सक्रिय होना पड़ता है, यानी अनुक्रिया करनी पड़ती है। इसमें प्रयोगकर्ता किसी भी उद्दीपक को प्रस्तुत कर अनुबंधित क्रिया को उद्दीप्त नहीं करता। इसमें प्रबलन या दंड प्राणी की अनुक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर नहीं अनुक्रिया करेगा तो नहीं मिलेगा, उसकी अनुक्रिया पर ही निर्भर करता है। इसमें अनुक्रिया पहले की जाती है और प्रबलन बाद में दिया जाता है। जैसे हमारे प्राचीन अनुबंधन में प्रबलन पहले दिया जाता था और अनुक्रिया बाद में की जाती थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यानी कि क्या प्रकार हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के, कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिवॉर्ड कंडीशनिंग। जैसे जो भी हमने प्रयोग देखा था चूहे का, वो हमारा पहला रिवॉर्ड कंडीशनिंग में आ रहा है कि कुत्ते जो है सॉरी चूहे ने लीवर दबाया और उसको भोजन मिल गया। इसी तरह से थॉर्नडाइक ने भी प्रयोग किए थे, उनके प्रयोग भी रिवॉर्ड कंडीशनिंग या पुरस्कार अनुबंधन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि हम बार बार प्रयास करते हैं। बिल्ली जो है, उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने, कि प्रयास और भूल, शुरू में हम भूल अधिक करते हैं, गलतियां हमसे ज्यादा होती हैं, धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं तो हमारी कंडीशनिंग भी हो जाती है, लर्निंग भी हो जाती है, और हम जो ही क्रिया करते हैं हमें रिवॉर्ड मिलता है। दूसरा प्रकार होता है एस्केप कंडीशनिंग, जिसको कि पलायन अनुबंधन या मुक्ति अनुबंधन कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के बॉक्स का प्रयोग किया गया था, जिसको कि शटल बॉक्स कहते हैं, और उसमें दो भाग थे। दोनों उस बॉक्स के दो भागों के बीच में एक दरवाजा था। उसमें से एक भाग में तो हमारे करंट प्रवाहित हो रहा था, और जो ही उसमें जो चूहा था, उसमें चूहे को रखा जाता है, वो उसमें से लीवर को दबा देता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है और वो दूसरे कक्ष में चला जाता है, यानी कि वो करंट से उसको मुक्ति मिल जाती है।
यानी कि यहाँ आपको पलायन करना है, आपको मुक्ति पानी है, यानी कि क्रिया करोगे तभी आप उस दर्द भरी दशा जो है आपकी उससे बाहर आओगे। इसलिए यहाँ पे जो है पुरस्कार में जब वहां भूख के कारण वो सक्रिय होकर के क्रियाएं करता है तो उसको भोजन मिल जाता है, और यहाँ हम उस पीड़ादायी जो उद्दीपक है उसके कारण हमें सक्रिय होना पड़ता है, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए इसको पलायन अनुबंधन कहा जाता है। इसमें इसके में लिए जो है मॉगरर और सिडमैन ने प्रयोग किए थे स्पेशली। तीसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण में जो है, जैसे हमने पावलोव कंडीशनिंग में देखा था कि साथ में हम कई सारे उद्दीपक जो है एक दूसरे के साथ अगर दूसरा भी जोड़ दिया जाए तो हम उसी जैसा उद्दीपक समझ करके उसके साथ क्रिया कर देते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से होती है कि स्किनर जो बॉक्स है उसमें एक उद्दीपक के स्थान पर अगर दूसरा उद्दीपक हम चेंज कर देते हैं, लीवर की जगह कुछ और हम कर दें तो भी यह अनुक्रिया हम देख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि मूल उद्दीपक की तुलना में जो हमारी अनुक्रिया करने की गति जो होती है वो हो सकता है धीमी हो जाए। चौथा है विभेदन, नैमित्तिक अनुबंधन या डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे एक और जड़ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि स्किनर जो बॉक्स था उसमें जब उस चूहे को ट्रेनिंग दी गई तो एक हरे रंग का बल्ब उसमें जला दिया गया। हरे रंग का जब बल्ब जलता था, जब वो लीवर को दबाता है तो उसको रीइंफोर्समेंट यानी कि भोजन मिल रहा है। अगर लाल रंग की बत्ती जलने पर उसने लीवर दबाया तो उसको प्रलोभन या पुरस्कार जो है नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे जो है बल्ब के रंगों को चूहा पहचानने लग जाता है और वो हरा बल्ब जो है जलने पर ही प्रतिक्रिया करता है, यानी लीवर को दबाता है। लाल जलने पर लीवर को नहीं दबाता, क्योंकि उसे पता है कि लाल जब जलेगी तो भोजन या पुरस्कार जो है उसको नहीं मिलेगा। वो विभेदन करना दोनों उद्दीपकों में सीख लेता है। अगला कंडीशनिंग आती है परिहार अनुबंधन, या उसको हम अवॉइडेंस कंडीशनिंग कह सकते हैं। इसमें जो है को चूहे को एक शटल बॉक्स के अंदर रखा जाता है और उसको ये सिखाया जाता है कि कुछ अगर पर्टिकुलर टाइम में वो क्रिया कर लेगा या अनुक्रिया को कर लेगा तो उसे दंड नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर 5 सेकंड में वो उछल के निकल गया तो उसको करंट नहीं लगेगा या उसको दंड नहीं, शॉक नहीं लगेगा। अगर उसके बाद अगर वो कूदता है तो उसको शॉक लगेगा। तो वो उससे बचना सीख लेता है कि इतना निर्धारित समय है, इस समय में अगर मैं यहाँ से भाग लिया तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, अगर उसके बाद कूदता हूं तो मुझे शॉक लगेगा। तो यहाँ पे जो है प्राणी उस शॉक से बचने के की प्रक्रिया है उसको सीख लेता है, जिसको कि अवॉइडेंस कंडीशनिंग कहा जाता है। परिहार अनुबंधन उसको हम कहते हैं। धन्यवाद।